विशाल मेगा मार्ट का ये शेयर 124 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर ये स्टॉक बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्टेड है, लेकिन इसका ऑल टाइम ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टॉक पहले तो इसकी प्राइस बढ़ती है, फिर गिर जाती है, उसके बाद फिर से प्राइस बढ़ती है। तो यहाँ पर इसकी प्राइस देखें तो 110 रुपये इसकी प्राइस थी 2025 में जनवरी के अंदर। उसके बाद देखिए प्राइस 125 तक पहुंच गई थी। यहाँ पर 110 दिसंबर 2024 में, उसके बाद जनवरी 2025 में 110 रुपये इसकी प्राइस थी। उसके बाद गिर कर ये 99 रुपये के ऊपर आ गई थी 24 जनवरी 2025। उसके बाद ये फरवरी के महीने में 125 तक पहुंच गई थी इसकी प्राइस। फिर यहाँ पर देखिए प्राइस गिरकर 103 रुपये पर आई थी मार्च 2025 में। उसके बाद अब ये प्राइस यहाँ पर 23 मई से 27 मई तक ये प्राइस बढ़कर 126 रुपये पर आ चुकी है। तो यहाँ पर ये कंपनी रिटेल सेक्टर से है, मतलब कि ये कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी इलेक्ट्रिक सामान बेचती है, उसके बाद किराना का सामान ये कंपनी सेल करती है। देखिए ये कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान होता है ये कंपनी सेल करती है, और किराना का सामान भी ये कंपनी सेल करती है। उसके बाद यहाँ पर इसका वॉल्यूम 4 लाख से ऊपर है, मतलब कि बाय सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसका फंडामेंटल चेक करें। देखिए इसका फंडामेंटल को एनालाइज करें तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप इसकी 50,000 करोड़ है, पीई रेशियो 92.30 है। इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेब्ट है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका आरओई 9% का। अब ईपीएस मतलब कि एक शेयर बाय करेंगे तो कितना फ़ायदा हो सकता है, तो 1 रुपये 37 पैसे प्रॉफिट हो सकता है एक शेयर के ऊपर। यहाँ पर इसकी बुक वैल्यू 13 रुपये है और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है, क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है इसलिए। अब यहाँ पर इसका रेवेन्यू देखें तो हर साल इसके अंदर प्राइस बढ़ती हुई दिखेगी। इसके बाद इसका प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी यहाँ पर हर साल इसका प्रॉफिट बढ़ता ही है। अब मैं एक बात आपको बता देता हूँ, इस कंपनी की स्थापना 2001 में हुई थी। ये स्टॉक मार्केट में बाद में लिस्टेड हुई होगी, लेकिन ये कंपनी की शुरुआत 2001 में हुई थी। अब देखिए 2022 में 200 करोड़ इनका प्रॉफिट, और इसके बाद 2023 में 321 करोड़ इनका प्रॉफिट है, और 2024 में 400 करोड़ से भी ऊपर, मतलब कि ये कंपनी हर साल प्रॉफिट करती है। नेटवर्थ भी इसकी बढ़ी हुई है। अब यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग 74% यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है। उसके बाद म्यूचुअल फंड की भी यहाँ पर होल्डिंग है, एफआईआई की भी यहाँ पर होल्डिंग है। एफआईआई और म्यूचुअल फंड की देखें तो 11% म्यूचुअल फंड की, 7% यहाँ पर एफआईआई की, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉरेन इंस्टीट्यूशन, लेकिन हम इसको एफआईआई कहेंगे। अब जो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर है वो 6% है। अब यहाँ पर देखिए इसका नॉन करंट एसेट्स, सबसे पहले इसका करंट एसेट्स देखते हैं। तो करंट एसेट देखिए पिछले साल 2024 में 2000 करोड़ के नज़दीक है। नॉन करंट एसेट्स देखें तो यहाँ पर देखिए नॉन करंट एसेट्स इनके पास 2024 में 6000 करोड़ से भी ज़्यादा है, मतलब कि कंपनी की बिल्डिंग हो गई, उनके जो स्टोर्स है वो सब मिलाकर ये 6000 करोड़ का होता है।
इसमें कोई भी गिरावट नहीं आई है, मतलब कि यहाँ पर प्राइस बढ़ सकती है। आने वाले टाइम में यहाँ पर प्राइस क्यों बढ़ सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, एफआईआई की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी है, इसके कारण प्राइस बढ़ सकती है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर कीजिए। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। मैंने आपको सिखाया कि कैसे एनालाइज करना है।